चिराग उठाओ कि आफताब जलाए, जरा कदम तो उठाओ कि एक राह बनाए। उतारो पाँव से मेहंदी की ये पाँव जलते हैं, उतर के राह पे देखो कि ये पाँव चलते हैं। क्योंकि जीना इसी का नाम है, क्योंकि जीना इसी का नाम है, क्योंकि जीना इसी का नाम है। बुआ देखिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ बुआ, आप जो भी जानती हैं मुझे बताइए ना। जा, भाग यहाँ से, भाग जा, वरना वरना ये लोग तुझे भी गोली मार देंगे। मुझे कोई क्यों मारेगा बुआ? तुझे कौन मारेगा? मुझे कौन मारेगा? मेरे भाई को किसने मारा? मेरे भाई को किसने मारा? नहीं किसने मारा मेरे भाई को? बुआ आपके भाई तो बड़े साहब है ना, आप ये क्या कह रही है बुआ? बड़े साहब को कौन मारेगा? बुआ आप किसकी बात कर रही हैं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। बोली मेरे बारे में ही बात कर रही है ना मेरी बहन? भोली, ए भोली, डर मत, मत डर, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूं। बेटा किसी ने मुझे नहीं मारा। जब भी इसे देखता हूं तो यही सोचता हूं कि ऐसा क्यों। और अपने प्रवीण को ही देखो किस हाल में पड़ा है। यही सब सोचकर अपने दिल को समझा लेता हूं, जैसे कि हर सुबह के साथ रात, हर फूल के साथ जुड़े हुए कांटे यही बताते हैं कि हर सुख के साथ एक दुख की परछाई होती है, और परछाई कभी साथ नहीं छोड़ती। कौन है? मैं हूँ बहन जी, कमला। अरे अंदर आ जाओ। जैसे ही पता चला आप गांव में वापस आ गई हैं, वैसे ही मैं दौड़ी चली आई। कैसी हो बहन जी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम कैसी हो? और गांव की क्या हालचाल है? शबनम का काम कैसे चल रहा है? सब बिल्कुल ठीक है, मगर हाँ, सब आपको बहुत याद करते थे। आप नहीं थी तो सब बिल्कुल खाली खाली लगता था। अरे मैं शहर से तुम्हारे लिए कुछ लेकर आई हूँ। ये लो तुम्हारे लिए। ये मैं कैसे ले सकती हूँ बहन जी? मेरा जोड़ा तो ये सफेद है, मैं ये रंग बिरंगे कपड़े नहीं पहन सकती। क्यों नहीं पहन सकती कमला? दुख और दर्द का संबंध तो दिल से होता है, कपड़ों से नहीं। मगर बहन जी, वो समाज और फिर लोग क्या कहेंगे? ये समाज भी तो हम ही से बनता है ना कमला। अगर हम सही को सही और गलत को गलत कहने की
हिम्मत अपने अंदर ले आएंगे तो ये हिम्मत अपने आप समाज में भी आ जाएगी। मगर बहन जी, औरत भी तो वही करती है जो मर्द कहता है। तुम बिल्कुल ठीक कहती हो, पर कभी गौर किया है कि ये बात सिर्फ औरतों पर ही क्यों लागू होती है कि पति के जाने के बाद वो रंगों वाले कपड़े नहीं पहनेगी? आदमियों पर भी ये बात लागू होनी चाहिए कि पत्नी के जाने के बाद वो भी सिर्फ सफेद कपड़े ही पहनेंगे। पर ये कैसे हो सकता है बहन जी? हम औरतें तो हमेशा सहने के लिए नहीं है कमला। तुम्हें और हमें भी जीने का हक है। और जिंदगी तो आगे बढ़ती रहती है, रुकती नहीं, और रुकना भी नहीं चाहिए। अब ये लो और इसे मुझे पहन के जरूर दिखाना। ठीक है बहन जी, अब आप कहती हैं तो। बहन जी, आपने ये फोटो शहर में खिंचवाई क्या? घर में ब्याह की बात चल रही है? अरे नहीं, वो तो बस ऐसे ही तैयार होके फोटो खिंचवाने का मन किया तो खिंचवा लिया। कभी कभी अच्छी तरह तैयार होने का सबका मन करता है ना कमला? तुम्हारा भी करता होगा ना? हाँ करता है ना बहन जी। पता है, मैं कभी कभी अपना किवाड़ बंद कर लेती हूँ और फिर अपनी सारी पुरानी चूड़ियाँ निकाल कर अपनी कलाई के पास रखकर देखती हूँ और चलो 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 सुई लगवाने चलना है। अरे सलोनी, कहाँ जा रही हो? मुन्ने को सुई लगवाने जा रही हूँ, नर्स बहन जी के पास। सुई? मुन्ना बीमार है क्या? अरे नहीं, हमारा मुन्ना 9 महीने का हो गया और आज मैं इसे खसरे की सुई लगवाने जा रही हूँ। क्यों मुन्ना? आपको पता है, नर्स बहन जी बता रही थी कि अगर बच्चे को सारी सुई वक्त पे लगवाई जाए तो उसे पूरी जिंदगी खतरनाक बीमारियों से बचाया जा सकता है। तुम घर जाकर अपनी पत्नी को अपनी स्थिति के बारे में जरूर बताना, क्योंकि परिवार और पत्नी की मदद से तुम इस स्थिति से ज्यादा अच्छी तरह से लड़ सकते हो। अरे आप क्या सोचने लगे? कुछ नहीं। चल, मैं भी चलता हूँ तेरे साथ। आप? हाँ, अपने मुन्ने को टीका मैं लगवा कर लाऊंगा। चल अब देर मत कर, आ जा। हे नेहा, आओ आओ। हाय प्रीतु। हाय। कैसे हो? बिल्कुल ठीक। इनसे मिलो। हाय प्रीतु। हाय। ये राहुल है मेरे। समझ गया, बिल्कुल समझ गया। और व्हाट अ सरप्राइज, यूं अचानक। हाँ, सोचा बहुत सारी बातें हो गई हैं राहुल की, क्यों ना अब राहुल को मिलवा ही देते हैं। हरदम आपकी ही बातें होती। मैं तो थोड़ा सा जेलस भी हो गया था आपसे। क्या होना है, मैं कर देता हूँ।
राहुल का पहला तोहफा। थैंक्स। बहुत महंगा लगता है। मैं तोहफों की कीमत और पैसों के बारे में बात करना पसंद नहीं करता। आपने पूछा तो बता देता हूँ। यही कोई 50,000 लगे। ओके, मैं चलता हूँ। तुम पुराने दोस्त गप्पे लड़ाओ, राइट? अरे कुछ देर और रुकते तो। नहीं यार, एक ज़रूरी काम है करना। अच्छा नेहा, रात को 5 स्टार में हमारा डिनर। मैं तुम्हें लेने आऊँगा ठीक 8 बजे। तैयार रहना। यस। तुमसे मिलके बहुत अच्छा लगा। फिर मिलेंगे। चलता। बाय डार्लिंग। बाय। नेहा डार्लिंग, भाई तुम्हारे तो स्टाइल ही बदल गए। हीरो का ब्रेसलेट, 5 स्टार में डिनर। फरहान होता तो सिर्फ यही कहता। क्या? माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। शट अप प्रीतू। अब इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? वो ऐसा ही है। 5 स्टार होटल जैसी जगहों पर उसका उठना बैठना है, और फिर 6 से 8 महीने तो वो जहाज पर ही रहता है ना। अभी तो दिल्ली आया है। तो राहुल जी सेलर हैं। वो सेलर के बारे में क्या कहते हैं सुना है ना? क्या कहते हैं? हर शहर, हर मुल्क एक नई प्रेमिका। प्रीतू। अरे मजाक कर रहा था। हाय स्वाति। हाय। बिल्कुल सही वक्त पर आए। इनसे मिलो, ये है नेहा, फैशन डिजाइनर नेहा। फैशन डिजाइनर नहीं, अभी सीख रही हूँ। हाय स्वाति। काफ़ी चर्चा सुनी है प्रीतू से आपकी। आखिर मुलाकात हो ही गई। उम्मीद है अच्छी ही बातें सुनी होंगी तुमने। वैसे प्रीतू अपने दोस्तों की तारीफ करते नहीं थकता, पर इन दिनों तो सिर्फ आप ही की बातें करता है। स्वाति ये कह रही थी, स्वाति वो कह रही थी। प्रीतु के इतने अच्छे दोस्त हैं, ये देखकर अच्छा लगता है। अरे भाई, इस कमरे में मैं भी हूँ। कोई मेरी भी तारीफ करेगा कि हम लोग सिर्फ आप ही की सुनते रहें? हाँ हाँ, तुम भी हो। और वेल, तुम भी ठीक ठाक नजर आ रहे हो।